नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल बिट इंग्लिश पर, जहां हम सीखते हैं हमेशा कुछ नया और मज़ेदार। आज हम सीखने वाले हैं वोकैबुलरी। तो सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी होता क्या है। व्हाट इज वोकैबुलरी? इट इज नथिंग बट लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यानी वोकैबुलरी का मतलब है किसी भाषा के शब्दों का भंडोल या शब्द समूहों का भंडोल। Vocabulary is nothing but list or collection of words or phrases। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले शब्द के साथ। हमारा पहला शब्द है अचीव, यानी प्राप्त करना। टू सक्सेसफुली रीच अ गोल और ऑब्जेक्टिव, किसी लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त करना। इसका एग्जाम्पल है हार्ड वर्क हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स, यानी कड़ी मेहनत से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। टू आर्ग्यू यानी बहस करना। टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट और डिबेट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में चर्चा करना या किसी चीज पर असहमति दर्शाना। दे ऑफन आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स, वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। टू बैलेंस यानी संतुलन, बैलेंस करना यानी संतुलन करना। अ स्टेट वेयर डिफरेंट थिंग्स आर इन प्रॉपर प्रपोर्शन, यानी बैलेंस में होना कोई चीजों का या किसी वस्तुओं का। यू शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, आपको काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। अ फिजिकल स्टेट और इमोशनल ईज एंड रिलीफ, कंफर्टेबल होना, कंफर्ट फील करना। दिस चेयर प्रोवाइड्स ग्रेट कंफर्ट, यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। टू डिटरमिन यानी निर्धारित करना या डिसाइड करना। टू डिसाइड और कंक्लूड समथिंग आफ्टर कंसिडरेशन। वी नीड टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, हमें समस्याओं के कारण का निर्धारण करना होगा। टू एंकरेज यानी प्रोत्साहित करना। टू गिव सपोर्ट और कॉन्फिडेंस टू समवन। टीचर्स शुड एंकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, शिक्षकों को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टू एंकरेज यानी टू गिव सपोर्ट या कॉन्फिडेंस देना किसी को। फ्लेक्सिबल यानी लचीला। केपेबल ऑफ बेंडिंग और अडेप्टिंग टू अ डिफरेंट सिचुएशंस, किसी भी सिचुएशन में ढल जाने वाला। या अगर फिजिकली हम देखें तो कैपेबल ऑफ बेंडिंग यानी किसी भी तरह मुड़ जाने वाला, बेंड हो सकने वाला। दिस शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडजस्टेड, यह समय सारणी लचीली है और इसे समायोजित किया जा सकता है। इंटरप्ट यानी बाधा डालना। टू स्टॉप समवन फ्रॉम स्पीकिंग और एक्टिंग टेम्पररीली, अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसे टोकते हैं तो उसे हम कहेंगे इंटरप्ट करना। टू स्टॉप समवन फ्रॉम स्पीकिंग और एक्टिंग टेम्पररीली। प्लीज डोंट इंटरप्ट व्हेन आई एम स्पीकिंग, कृपया जब मैं बोल रहा हूं तो बाधा न डालें, यानी बीच में ना टोके। टू नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना। To fail to give attention or care to something. We should not neglect our health. हमें अपनी सेहत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। A chance for advancement और success, अगर हमें मौका मिलता है आगे बढ़ने का या सक्सेसफुल होने का तो उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी। This job offers great learning opportunities.
यानी यह नौकरी बेहतरीन सीखने के अवसर प्रदान करती है। दिस जॉब ऑफर्स ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटीज यानी मौका या अवसर। टू पार्टिसिपेट यानी भाग लेना। टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी और इवेंट, किसी एक्टिविटी या किसी प्रोग्राम में भाग लेना, उसे हम कहेंगे पार्टिसिपेट। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द इवेंट, सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। टू रिकमेंड यानी सिफारिश करना। टू रिकमेंड यानी सिफारिश करना। टू सजेस्ट समथिंग एज बीइंग सुटेबल और बेनिफिशियल। एग्जाम्पल है, कैन यू रिकमेंड अ बुक टू रीड? क्या आप पढ़ने के लिए कोई अच्छी किताब की सिफारिश कर सकते हैं? सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट, हैविंग अ ग्रेट इम्पोर्टेंस और मीनिंग, किसी चीज का महत्व बहुत होना या उसका मीनिंग होना, मीनिंगफुल होना। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क, यह आपके काम में एक महत्वपूर्ण सुधार है। सॉल्यूशन यानी समाधान। एन आंसर टू अ प्रॉब्लम और अ वे टू फिक्स एन इश्यू, किसी चीज का समाधान या किसी प्रॉब्लम का समाधान या किसी चीज को फिक्स करने का रास्ता। वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस इश्यू, हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। सक्सेस यानी सफलता। द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस, किसी गोल का या किसी लक्ष्य का पूरा हो जाना, उसे हम सफलता कहेंगे, सक्सेस कहेंगे। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है या चाबी है। टू सपोर्ट यानी समर्थन करना। असिस्टेंस गिवन टू समवन फॉर देयर बेनिफिट, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना या किसी व्यक्ति का समर्थन करना। He provided moral support during tough times, उसने कठिन समय में नैतिक समर्थन दिया। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई। लास्टिंग फॉर ओनली अ लिमिटेड टाइम, नॉट परमानेंट, किसी चीज का स्थायी नहीं होना, उसे कहेंगे टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए। दिस अरेंजमेंट इज टेम्पररी, यह व्यवस्था अस्थायी है यानी कुछ समय के लिए है। ट्रांजिशन यानी संक्रमण। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट में से दूसरे में परिवर्तन होता है, उसे हम ट्रांजिशन या संक्रमण कहेंगे। शी इज गोइंग थ्रू अ मेजर लाइफ ट्रांजिशन, वह जीवन के एक बड़ा संक्रमण अनुभव कर रही है। वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान। वर्थ अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस। योर टाइम इज वैल्यूएबल सो यूज इट वाइजली, आपका समय बहुत मूल्यवान है इसलिए इसका समझदारी से उपयोग करें। टू अडेप्ट यानी अनुकूलित होना। टू एडजस्ट टू अ न्यू कंडीशंस और सिचुएशंस, किसी चीज में ढल जाना, किसी भी कंडीशन में ढल जाना और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, उसे कहेंगे अडेप्ट कर लेना। वी मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, हमें बदलते हालातों के अनुकूल होना चाहिए। एनालाइज यानी विश्लेषण करना। To examine something in detail to understand it better, किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसका एग्जामिनेशन करना यानी डिटेल में उसको स्टडी करना। He needs to analyze the data carefully, उसे डेटा सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा। कोलैबोरेट यानी सहयोग करना। To work together with others on a task or project, किसी दूसरे के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, उसे कहेंगे कोलैबोरेट यानी सहयोग करना। द टू कंपनीज डिसाइडेड टू कोलैबोरेट ऑन द प्रोजेक्ट, दो कंपनियों ने परियोजना पर सहयोग करने का निर्णय किया।
Thank you everyone for watching this video. If you find it helpful, please share it with your friends, like the video and subscribe to my channel. Thank you for watching. Enjoy your life.